नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। किशोर अवस्था या यूं कहें तो खेलने कूदने की उम्र, जब हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले के लिए अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं। किसने सोचा था कि इसी उम्र में राजधानी रायपुर की रहने वाली प्रीत तारवानी एक ऐसा काम कर गुजरेंगी कि उनके माता पिता के साथ पूरे राज्य को भी उन पर गर्व होगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। राजकुमार कॉलेज की कक्षा 8वीं की छात्रा प्रीत तारवानी ने महज 13 वर्ष की उम्र में ही एक किताब दी फियरफुल गर्ल लिख दिया, जिसका विमोचन राजकुमार कॉलेज के असेंबली में श्रीमती सीमा सिद्दीकी के हाथों हुआ। इस अवसर पर प्रीत तारवानी ने बताया कि उनके द्वारा लिखी गई किताब दी फियरफुल गर्ल में एक लड़की के जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है। कैसे एक लड़की सहमी हुई स्कूल पहुंचती है, फिर जब उसे अपनी पहचान होने लगती है तब वह आत्मविश्वास से ऐसे परिपूर्ण हो जाती है कि वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकती है। वहीं प्रीत की इस उपलब्धि पर परिवारजन अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 8वीं क्लास की छात्रा ने कर दिखाया कमाल। देखिए, हमारे साथ आज बनी हुई है प्रीत तारवानी, जो 13 साल की उम्र में एक बुक लिखी है जिसका नाम है फियरफुल गर्ल। और उसमें काफ़ी गर्ल्स के साथ कितनी परेशानियां होती है, आगे चलने में काफ़ी कुछ परेशानियां होती है, इसको लेकर उन्होंने एक बुक लिखा है। तो उनसे सीधे ही बात करते हैं और जानते हैं कि इस बुक में क्या कुछ खास है और क्या क्या जानकारी दिया गया है गर्ल्स के बारे में लेकर। काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें लिखी गई है, तो उनसे जानते हैं कि क्या कुछ बुक में खास है। मैम, आप बुक लिखे हुए हैं, तो इस बुक में सबसे पहले आप बताइएगा कि बुक लिखने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? पहले तो मेरे को खुद एकदम ऐसे डर लगता था जब मैं स्कूल फर्स्ट टाइम ज्वाइन की थी। फिर धीरे धीरे मेरे को मेरी टीचर ने बहुत इंस्पायर किया बुक लिखने से, जिससे मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मिले और मैंने बुक लिख दी। तो ये बुक लिखने से पहले आपने सोचा होगा कि बुक मैं लिखूंगी तो इसका हेड क्या होना चाहिए, लाइनिंग क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपने सोचा कि इस बुक को लिखना चाहिए? मैंने एक्चुअली बहुत सारे आइडियाज़ बहुत सारे लोगों से बात करके लिए कि क्या क्या उनको किस चीज़ से डर लगता था। फिर बहुत सारा उसमें मैंने ऐड ऑन किया कि क्या क्या चीज़ से उसे डर लगने लगा, कैसे वो लोगों से मिलती थी। उसके पहले मैंने ये बताया पूरी स्टोरी में कि उसने जब स्कूल ज्वाइन किया था तब उसे एकदम बेचैनी टाइप सी लगती थी, जिससे उसे ठीक नहीं लगता था। तो फिर धीरे धीरे करके बुक में ऐसा क्या खास है कि लोग आपका बुक पढ़ना पसंद करेंगे? उसमें एक पूरी एक गर्ल की स्टोरी है, जिसने वो बताया गया है कि पहले वो कैसी थी और आगे चल के वो कैसी हो गई, उसे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। किस तरीके की थी उस स्टोरी में, थोड़ा बताइए दर्शकों को, ताकि उसमें जान सके कि दर्शक मतलब स्टोरी में क्या आगे बनना चाहती थी और क्या बन गई। उसने पहले तो उसे एलिक्यूशन में वो सेलेक्ट किया गया जब उसका कॉन्फिडेंस उसकी टीचर ने देखा। तो उसके बाद फिर उसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बनने लगे। उसके बाद फिर उसने एक बुक पब्लिश करने का सोचा और वो फाइनली बुक पब्लिश कर दी। बुक का नाम क्या था उस बुक का? उस बुक का नाम था द फियरफुल गर्ल। और आप अपना आइडल किसे मानते हैं? आप जो फर्स्ट टाइम आपने बुक लिखा है, तो आइडल किसी न किसी को माने होंगे जिसके थ्रू आपने बुक लिखने का आपका सोच हुआ। वो मेरी टीचर है। क्या नाम है उनका? संस्कृति कौशल। और अब इसमें मतलब प्रेस वार्ता में दर्शाया गया है कि राजकुमार कॉलेज में इसका विमोचन किया गया है, तो कब विमोचन किया गया है इसके बारे में बताइए दर्शकों को। इसका कितने समय पहले? मतलब 1 महीने पहले इसका हुआ था और असेंबली में नाम अनाउंस किया गया था और बुक दिखाई थी और बुक के बारे में बस थोड़ा सा बताया था। तो ये थे हमारे साथ प्रीत तारवानी जी, जिनका साफ कहना है कि फियरफुल गर्ल्स में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करके वो अपने मेन उपलब्धियां तक पहुंची है। और आगे अब देखने वाली बात होगी कि दर्शक कितना इसे प्यार दुलार देते हैं और कितना हद तक इसे लोग पढ़ना पसंद करते हैं। कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ पूजा गुप्ता, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।